ग्रामर में एक सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, है ना। सूचना लेखन, इसमें कौन कौन से आपको कॉपी में करना है मैं आपको बता दूं। विज्ञापन लेखन, और संवाद लेखन। संवाद लेखन भी हो चुका है ना। ठीक है, तो इसमें सूचना लेखन, यस गार्गी, व्हाट हैपेंड? मैम नथिंग। व्हाट गार्गी? Yes ma'am, nothing happened. I didn't do anything. तो सूचना लेखन में नोटिस राइटिंग जो है ना, सबसे पहले सूचना लेखन में आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 सूचना लिखनी है। लिखित में जो दी गई है, लिखित में 3 दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 आपको कॉपी में करना है। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। सूचना यानी नोटिस राइट करना, नोटिस लिखना, सूचना लिखना, कोई भी चीज की सूचना आपको लिखनी है, नोटिस बनाना है। जैसे नोटिस बोर्ड पे आप अक्सर देखते हैं ना, स्कूलों में भी, हमारे स्कूल में भी कई नोटिस आते हैं, नोटिस बोर्ड पे लिखे जाते हैं, तो उन्हें लिखना। तो सूचना यानी भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, समारोह, खोया पाया आदि की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। कि कोई कार्यक्रम है, उसकी सूचना दी जा रही है, भविष्य में कोई कार्यक्रम होने वाला है, कोई चीज खो गई है, कुछ मिला है किसी को, तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, उसकी सूचना लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना और जो भी आयोजन हो रहे हैं उनकी सूचना देना। और अवसर, कौन कौन से अवसरों पर ये लिखा जाता है सूचना लेखन? खेल या मैच के अवसर है, खोया कुछ चीज खोई है आपने, या कोई चीज आपको मिल गई है किसी की, तो उसकी सूचना आपको लोगों को देनी है कि मुझे, जैसे हम कई बार पेपर में भी पढ़ते हैं कि मुझे इस नाम का ये बैग मिला है, इस बैग में ये चीजें मिली है, कृपया जिसका भी हो आकर मुझसे संपर्क करे, वो मोबाइल नंबर वगैरह लिखा रहता है उसमें। तो इस तरह की सूचना दी जाती है किसी कोई चीज मिलने पर भी। मृत्यु या क्रिया संबंधी कोई सूचना, सूचना लिखे जाने का स्थान विद्यालयों के सूचना पट पर लिखे जाते हैं, कारखानों के सूचना पट पे लिखे जाते हैं, कॉलोनियों की सूचना पट पर, पत्रिकाओं व समाचार पत्रों के सूचना कॉलम, है ना। जब हम देखते हैं कई बार स्कूलों में तो होता ही है नोटिस बोर्ड, और जो फैक्ट्री वगैरह होती है वहां भी नोटिस बोर्ड होता है कि जहाँ पर लिखा जाता है कि आज अवकाश है, आज छुट्टी होगी, कल आपको इतनी बजे आना है। इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो दी जाती है वहां पर। कॉलोनियों में भी होता है, आप वो देखते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भिड़े लिखता है एक सूचना, वहां पर पूरी कॉलोनी में लगा रहता है बोर्ड, है ना, जो वहां पर सूचना लिखी जाती है। तो इस तरह कॉलोनियों में भी होता है। और पत्रिकाएं और समाचार पत्रों के भी सूचना कार्यालय होते हैं, कॉलम होते हैं। सूचना लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें, सूचना संक्षिप्त व सरल होनी चाहिए। सूचना शब्द मोटे, बड़े व मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। सूचना का एक उचित शीर्षक होना चाहिए कि आप किस बात की सूचना दे रहे हैं, विषय होना चाहिए उसका। सूचना जारी करने की तिथि व समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। जिसके लिए सूचना है वह इंगित करना चाहिए कक्षा व विशेष वर्ग। सूचना में कब, क्यों, कहाँ, कैसे अवश्य लिखना चाहिए। तो ये सारी बातों का सूचना लेखन में ध्यान रखना है। अब इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, यहाँ पर बुक में आपको प्रारूप दिया गया है पेज नंबर 182 पे। प्रारूप में सबसे पहले जैसे विद्यालय में आप लिख रहे हैं तो विद्यालय का नाम, है ना, जैसे आप प्रारूप में जैसे यहाँ सूचना इस कॉलम में आपको लिखनी है, सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, स्कूल का नाम, है ना। उसके ऊपर जो जिला शिक्षा केंद्र लिखेंगे अगर हम यहाँ सूचना दे रहे हैं तो। उसके बाद सूचना, है ना, फिर सूचना का शीर्षक, किस चीज की सूचना आप दे रहे हैं, किस बात की जानकारी आप देना चाह रहे हैं, तो यहाँ शीर्षक आएगा, सूचना का शीर्षक। इसके बाद दिनांक,
कितनी तारीख को ये सूचना दी जा रही है, दिनांक, डेट, है ना, यहाँ आएगी डेट, जिस डेट को आप सूचना दे रहे हैं वो। फिर सूचना से संबंधित विषय, कि क्या विषय है उस सूचना से संबंधित, क्या बात आप, कौन सी जानकारी आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद हस्ताक्षर यानी साइन, है ना, हस्ताक्षर। फिर नाम और जारीकर्ता का पद, नाम और जारीकर्ता का पद मतलब यहाँ पर होता है, ये तीन चीजें और बाद में लिखनी है, साइन करना है, नाम लिखना है और आपका पद, कि आप मॉनिटर हैं कक्षा के, या आप स्कूल के हेड कैप्टन हैं, या आप किसी और पोस्ट पर हैं तो उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे, पोस्ट का नाम। या आप विद्यार्थी हैं तो छात्र या छात्रा, कक्षा 7वीं अबव जो भी, तो ये आप वहां पर लिखेंगे। तो ये सूचना का प्रारूप होता है, विद्यालय का नाम, फिर सूचना का शीर्षक, दिनांक, जिस दिनांक को आप सूचना जारी कर रहे हैं वो दिनांक, हस्ताक्षर, उसके बाद विषय, है ना, सूचना से संबंधित विषय, यहाँ बीच में विषय आए, उसके बाद हस्ताक्षर, फिर नाम और जारीकर्ता का पद। तो ये सूचना लेखन का प्रारूप होता है। इस तरह से आपको कोई भी सूचना हो किसी प्रारूप में उसे लिखना है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं सूचना लेखन के, जैसे आपका नाम करण मेहता यहाँ पर है, कक्षा 7वीं अ, भवन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, खेल के मैदान में आपको एक घड़ी मिली है, इसके लिए एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। आपको घड़ी मिली है, उसकी आपको सूचना देनी है। तो सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे, आप भवन पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका नाम क्या है, करण मेहता, भवन पब्लिक स्कूल, सूचना, एक घड़ी मिली है, यहाँ आ गया विद्यालय का नाम, सूचना, और यहाँ पर एक घड़ी मिली है, सूचना क्या देनी है, एक घड़ी मिली है। दिनांक, यहाँ दिनांक लगेगी। विषय आएगा, आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे, आप ब्रैकेट में अपना नाम लिखेंगे, मुझे कौन बोल रहा है, करण मेहता। खेल के मैदान में एक घड़ी मिली है जो नीले रंग की है, आप में से वो घड़ी जिस किसी की भी है वह आकर मुझसे संपर्क करें, करण मेहता, कक्षा 7वीं अ। ठीक है, तो इस तरह सूचना पूर्ण हुई। दूसरा उदाहरण दिया गया है, उड़ान पब्लिक स्कूल दिल्ली के प्रधानाचार्य की ओर से दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में अवकाश हेतु सूचना पत्र तैयार कीजिए। इसी तरह से वो भी तैयार करना है। तो ये उदाहरण के आधार पर दो आपको अभ्यास में से कोई दो सूचना पत्र आपको लिखना है कॉपी में। यहाँ पर 3 दिए गए हैं, आपका पेंसिल बॉक्स स्कूल में खो गया है, इसके लिए सूचना पत्र तैयार कीजिए। विद्यालय की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच का आयोजन किया जा रहा है, विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से सूचना पत्र तैयार कीजिए। आपके विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष की ओर से सूचना पत्र तैयार कीजिए। दोनों में से, तीनों में से कोई भी दो आप कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो ये सूचना लेखन में आपको करना है। इसके बाद विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में एडवर्टाइज आपने 6 में भी किया था, है ना, 6 में भी मैंने करवाया था क्लास में। तो विज्ञापन लेखन वैसा ही आकर्षक होना चाहिए, उसमें चित्र होना चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहे हैं, जिस उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं, उसका एक चित्र, सुंदर सा आकर्षक एक चित्र होना चाहिए। कलर भी उसमें आप भर सकते हैं। एग्जाम में यदि विज्ञापन पूछा जाए तो आप उसमें कलर भी भर सकते हैं, पेंसिल कलर का यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कलर नहीं यूज करना है, आप पेंसिल कलर, स्केच नहीं, पेंसिल कलर आप यूज कर सकते हैं। तो उसे आकर्षक बनाया जाए ना, रंगों के द्वारा उस प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी देनी है, संक्षेप में देनी है और लयबद्ध तरीके से देनी है। कुछ ऐसी कविता के रूप में या कोई ऐसे दोहे के रूप में हमें उसको प्रेजेंट करना है। तो विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। पूर्व ज्ञान, विज्ञापन शब्द विशेष ज्ञापन शब्द के मेल से बना है। विज्ञापन का अर्थ है किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना, विशेष जानकारी देना। विज्ञापन का उद्देश्य, जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है उसे लोग जाने और अधिक से अधिक अपनाएं। कोई भी एडवर्टाइज क्यों देते हैं, लोग उसे जाने और उसे अपनाएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जानने लगे। एडवर्टाइज करते ना, कहते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट आया उसका एडवर्टाइज कर तो अभी बिक जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो एडवर्टाइज देखकर भी हम बहुत सी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं और खरीदते हैं, है ना। एडवर्टाइज देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है तो हम खरीदते हैं।
तो विज्ञापन जो होता है वह विशेष जानकारी देता है उस वस्तु के बारे में, और जिस वस्तु का विज्ञापन किया, उसका उद्देश्य क्या है कि जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है लोग उसे ज्यादा से ज्यादा जाने और अधिक से अधिक अपनाएं। विज्ञापन से लाभ, विज्ञापन के द्वारा लोग जान पाते हैं कि वस्तु में क्या विशेषताएं हैं तथा उसकी कीमत को जानकर अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तु खरीद सकते हैं। विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार करना हो उस वस्तु का चित्र बहुत ही आकर्षक होना चाहिए जिसे देखकर लोग आकर्षित हो। एडवर्टाइज को देखकर हम, बहुत सारे एडवर्टाइज है ना जो आप लोगों को याद भी होंगे, बहुत सारे टीवी पर आते हैं जो, कि वो क्यों याद रहते हैं, क्योंकि वो आकर्षक होते हैं और हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। उनकी लैंग्वेज सुनकर, उनका चित्र देखकर, या कुछ ऐसी हंसी मजाक का उसमें कुछ ऐसा ऐड किया गया है मोमेंट, तो उसे देखकर हम उसे याद करते हैं, उस एडवर्टाइज को, है ना। तो ये विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए और वस्तु का चित्र भी बहुत आकर्षक होना चाहिए। वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखते समय तुकबंदी वाली पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तुकबंदी वाली यानी लय वाली, रिदम उनकी होनी चाहिए, कविता के रूप में हो, दोहे के रूप में हो, गाने के रूप में हो। प्रस्तुतिकरण में नयापन होना चाहिए ताकि ग्राहक विज्ञापित वस्तुओं को अवश्य देखे। कुछ नयापन उसमें होना चाहिए, कुछ नया होगा तभी लोग उसे देखेंगे, पुराना तो कोई नहीं देखेगा ना, कुछ नयापन उसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरह विज्ञापन तैयार किया जाता है, तैयार होना चाहिए। कोई भी विज्ञापन आप तैयार करें तो उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। विज्ञापन के उदाहरण, यहाँ पर वीरा साइकिल का विज्ञापन दिया गया है, कपड़े के धोने के साबुन का विज्ञापन, बल्ब का विज्ञापन और क्रोनीविटा का विज्ञापन। तो ये कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, इन्हें देखकर आपको थोड़ा सा समझना है किस तरह से विज्ञापन बनाना है, एडवर्टाइज कॉपी में आपको बनाना है। तो लिखित में जो 4 विज्ञापन दिए गए हैं उनमें से कोई 2 आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, कलर भर के, कलरफुल बनाना है और उनके साथ कविता की पंक्तियां उससे रिलेटेड जो भी हो वो आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी 2 अभ्यास में से लिखित में दांतों के ब्रश के लिए एक विज्ञापन, पेन या पेंसिल के लिए एक, पेंसिल वाला तो शायद लास्ट ईयर भी किया था, पंखे के लिए विज्ञापन, जूते व चप्पल के लिए विज्ञापन, है ना। तो इनमें से कोई 2 विज्ञापन आप तैयार करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो 2 सूचना और 2 विज्ञापन, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। संवाद लेखन हमने पहले कराया है। संवाद लेखन में कुछ नहीं, ये वार्तालाप है, 2 व्यक्तियों के बीच की बातचीत को जब हम लिख लेते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं, है ना। जो कन्वर्सेशन होता है 2 लोगों के बीच में, उस बातचीत को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहते हैं, है ना। एक दूसरे के डायलॉग्स लिखना, बात करते करते जो भी बात आप किसी विषय को लेकर कर रहे हैं, तो उस विषय, जो बातचीत आपकी चल रही है, उस बातचीत को जब आप लिखित रूप दे देते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, तो अगर आपने कॉपी में कर रखे हैं संवाद लेखन तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किए हैं तो आप कोई भी अभ्यास में से कोई 2 संवाद लेखन अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर से 2 आपको एक्सरसाइज में से करना है कॉपी में, और नहीं समझ में आता है तो आप और मुझसे पूछ लेना, सूचना लेखन में, विज्ञापन में या संवाद में नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं फिर से आपको बता दूंगी। तो ये आपको कॉपी में इतना करके कंप्लीट करना है। इसके बाद अपना ग्रामर में आई थिंक कुछ बचेगा नहीं, फिर हम रिविजन कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।